बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग match the terms given in column 1 with their examples in the column 2 and choose the correct option. कॉलम 1 में है बाइनरी फीजन, जू स्पोर, कोनेडियम, बडिंग एंड जिम्यूर. कॉलम 2 में उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं एल्गे, अमीबा, हाइड्रा, पेनिसिलम एंड स्पॉन्ज. ऑप्शंस दिया हुआ है ए में ए का 1, बी का 4, सी का 5, डी का 3 एंड ई का 2. बी में दिया हुआ है ए का 2, बी का 1, सी का 1, सी का 5, डी का 3 एंड ई का 5. सी में दिया ए का 2, का 4, सी का 3, डी का 5 एंड ई का 1. एंड डी में दिया ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2 एंड ई का 5. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट का, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा asexual reproduction in organisms. तो अगर हम बात करें asexual reproduction की, तो ये क्या होता है? So it is a mode of reproduction in which a single individual ये क्या होता है? It is capable. A single individual is capable of producing offspring. अगर हम आगे बात करें तो क्या होता है? सो एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल. तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो कैसे? दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट. कौन आइडेंटिकल होंगे अगर हम बात करें तो? ऑफस्प्रिंग्स. ये कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट से. तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि इनको क्या कहा जा सकता है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोन. अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉमन होता है. जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बाइनरी फीजन है, इसमें क्या है? इसमें एक जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये स्प्लिट अप करके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बना लेता है. ये किस में देखने को मिलता है? ये जैसे देखने को मिलता है हमें अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा. दूसरा अगर बात करें नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा जैसे ईस्ट में भी हमें अनइक्वल डिवीजन ऑफ सेल देखने को मिलता है. तो ईस्ट की अगर बात करें तो ईस्ट क्या दिखाता है? ईस्ट में बडिंग दिखाता है. अगर हम बात करें तो बडिंग, तो क्या होता है बडिंग में? बडिंग में इनिशियल टाइम में जो बर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? पेरेंट बॉडी से अटैच रहते हैं. फिर बाद में ही वो डिटैच करके सेपरेट होके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाते हैं. अगर बात करें बडिंग, ये किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें ईस्ट में. प्लस ये हमें और किस में देखने को मिलता है? प्लस ये हमें हाइड्रा में भी देखने को मिलता है. अगर हम आगे बात करें तो जैसे कि फंगी जो है, फंगी किंगडम फंगी एंड प्लांट्स में जैसे कि कौन से प्लांट्स? एल्गे. अगर हम एल्गे की बात करें तो इनमें क्या देखने को मिलता है? इनमें हमें देखने को मिलता है जू स्पोर्स. इनमें हमें जू स्पोर्स भी देखने को मिलता है. फर्दर अगर हम बात करें जू स्पोर्स की, तो जू स्पोर्स क्या हो गए? दे आर द स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्पोर्स. तो क्या हो गए? दे आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हो गए. अगर हम फर्दर बात करें तो हमें और क्या देखने को मिलता है? कुछ माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर और देखने को मिलते हैं. जैसे कि अगर बात करें एक होता है कोनिडिया. ये किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें पेनिसिलिम में. पेनिसिलिम में हमें क्या देखने को मिलता है? कोनिडिया. अगर बात करें कोनिडिया का तो ये क्या होते हैं? कोनिडिया दे आर दी नॉन मोटाइल स्पोर्स. ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड सिंगली और इन ए चेन. सो दे आर प्रोड्यूस्ड सिंगली और इन ए chain by constriction at the tip of by constriction
at the by constriction at the tip of special hypal branch called as conidiophores. So by constriction at the tip of conidiophores, ये क्या होते हैं कोनिडियोफोर्स, ये स्पेशल हाइपल ब्रांचेस होते हैं, ये पेनिसिलम में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है जिम्यूल, जैसे कि अगर बात करें क्या किस में देखने को मिलता है, तो ये हमें स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। तो अगर हम मैच करें इनको जो अभी दिया गया है, पहला क्या है बाइनरी फ्यूजन, तो बाइनरी फ्यूजन किस में देखने को मिलेगा हमें अमीबा में, यानी ए का हो जाएगा 2। अगर बात करें जू स्पोर, तो जू स्पोर किस में देखने को मिलता है एल्गी में, यानी बी का हो जाएगा 1। अगर बात करें सी का कोनेडियम, तो कोनेडियम किस में देखने को मिलता है, ये देखने मिलता है पेनिसिलम में, यानी सी का हो जाएगा क्या, सी का हो जाएगा 4। अगर बात करें बडिंग, तो बडिंग किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हाइड्रा में, यानी डी का हो जाएगा 3। अगर बात करें जिम्यूल की, तो जिम्यूल किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है स्पॉन्जेस में, यानी ई का हो जाएगा 5। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 एंड ई का 5। So the correct option will be option B. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.